नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह रघुवंशी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह वीमेंस पावर में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मैं आजकल अपने चैनल पर राजपूतों के बारे में, राजपूतों का इतिहास बताने का प्रयत्न कर रही हूं, क्योंकि मैं एक राजपूत हूं, रघुवंशी हूं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा नाम अर्चना सिंह रघुवंशी है, तो मैं कहीं ना कहीं भगवान राम से मेरा रिश्ता है, कहा जाए कि खून का एक कहा जाता है। तो मैं रघुवंशी हूँ, इसलिए भगवान की कहीं ना कहीं मैं वंशज हूँ। तो चलिए मैं अपने भगवान श्री राम की वंशावली के बारे में बताने का प्रयत्न करती हूँ, रघुकुल के बारे में बताने का प्रयत्न करती हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि रघुकुल के बारे में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली जाए आई, प्राण जाए पर बच न जाए। यानी हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हमने जो कहा है उसे वादा करने का प्रयत्न करते हैं। ये रघुकुल वासियों की अधिकतर कोशिश होती है, रघुवंशियों की। तो चलिए मैं रघुवंशियों के इतिहास यानी वंशावली, भगवान राम की वंशावली 39 पीढ़ियों के बारे में बताने जा रही हूँ। अब इस पीढ़ी को देख करके आप ऐसा सोचेंगे कि क्या सभी के एक ही पुत्र होते थे या दो ही होते थे? ऐसा कुछ नहीं है। कई राजाओं के कई पुत्र भी होते थे, लेकिन हाँ, जो राजा मतलब गद्दी पे बैठते थे, जैसा कि हम सब के इतिहास में हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा पुत्र होता था उसे ही राजगद्दी पर बैठाया जाता था। तो इसलिए इसमें जो भगवान की श्री राम की वंशावली दी गई है, राजा के हिसाब से दी गई है, यानी जो राजा बनते थे भगवान राम के वंशज में, तो उन 39 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है भगवान राम की। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ भगवान राम की वंशावली, यानी उनके वंशज कौन कौन थे। 39 पीढ़ियाँ, ये मतलब लौ कुश को लेकर के कहें तो मैं 40 पीढ़ियों को बताऊंगी भगवान श्री राम की। तो चलिए मैं भगवान श्री राम की वंशावली बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। सबसे पहले किसी भी मनुष्य का अगर जन्म हुआ है तो सभी लोग जानते हैं कोई उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप से पुत्र हुआ विवस्वान का, विवस्वान के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी, कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए बाण, बाण के पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुए पृथु, पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधुमार, धुंधुमार के पुत्र हुए युवश्वान नाश्व, युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए सुसंधि। अब यहाँ सुसंधि के दो पुत्र थे जिनका नाम ध्रुव संधि और प्रसेनजीत था। अब ध्रुव संधि क्योंकि राजा थे, उनके बड़े पुत्र थे, इसलिए उनके पुत्र हुए भरत, भरत के पुत्र असित, असित के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र हुए अश्मज्ञ, अश्मज्ञ के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ, वही राजा भगीरथ जिन्होंने गंगा माँ को धरती पे जो लाए थे। यानी ये सब राजा, जितने भी राजा आप देख रहे हैं, लोग बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। भगीरथ के पुत्र हुए ककुत्स, ककुत्स के पुत्र हुए रघु, यानी रघुकुल, जिससे कि रघुकुल बाद में भगवान राम का कहा जाने लगा, रघुकुल नंदन। तो यहाँ पुत्र हुए रघु, ककुत्स के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए थे प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के पुत्र शंखड़, शंखड़ के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रक, शीघ्रक के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए थे प्रशुशुक्र, प्रशुशुक्र के पुत्र हुए अवरीश, अवरीश के पुत्र हुए नहशु, नहशु के पुत्र हुए ययाति, ययाति भी बहुत बड़े दानवीर थे। इनकी दानवीर की कथा मैं एक बार अवश्य बताने का प्रयत्न करूंगी अपने इस चैनल पर। अब राजा ययाति, ययाति के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए राजा अज, यानी दशरथ के पिता। अब अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, और दशरथ के पुत्र आप सभी जानते हैं कि भगवान राम, यानी राम के 4 भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और इन लोग के पुत्रों के बारे में आप जानते हैं कि लव कुश। इस तरह से पूरी वंशावली मैंने आप सबको बताई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।